हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। तो शाम को रखी थी हमने घर पे कबाब की पार्टी क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले थे। तो इसीलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑथेंटिक बिहारी गलौटी सीख कबाब, जो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे। ये कबाब बनाने के लिए आपको इस तरह से स्ट्रिप्स में कटा हुआ गोश्त चाहिए। इसे बनाने का प्रोसेस तो बताऊंगी ही, साथ ही में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आप ये कबाब बनाएं तो एक ही बार में आपके कबाब परफेक्ट बन के रेडी हो। ये गलावटी सीख कबाब है, तो इसको गलाने के लिए हमें कच्चे पपीते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले 1 किलो का एक कच्चा पपीता लेकर के उसको इस तरह से पील कर लिया और पीसेस में कट कर लिया। पीसेस में कट करने से ये जल्दी ग्राइंड हो जाएगा। साथ ही में दोनों तरह के कबाब हम बना रहे थे, चिकन और मटन, तो दोनों तरह के कबाब का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, इंग्रेडिएंट्स भी सेम ही रहेंगे। तो दोनों के लिए ही मैं साथ में प्रिपरेशन कर रही थी। इसलिए मैंने 1 किलो कच्चा पपीता और 10 से 12 आंडी प्याज को छील करके उसका पेस्ट निकाल लिया है। पपीता और प्याज दोनों को ही मैं छन्नी में रख करके छान लूंगी, क्योंकि उसका एक्सेस वाटर मुझे निकाल देना है और मुझे सिर्फ उसका एक सूखा हुआ पेस्ट चाहिए, जिससे कि कबाब में मसाला अच्छे से कोट हो जाए। तो दोनों को ही मैंने छान करके उसका एक सूखा पेस्ट निकाल लिया है। तो सबसे पहले मटन के जो बोनलेस कबाब हमें बनाने थे, उसमें मैंने कच्चे पपीते का पेस्ट पूरा ऐड करके मिक्स करके रख दिया है। पपीते का पेस्ट लगा करके हमें 1.5 से 2 घंटे के लिए रखना है, ताकि कबाब बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हमें बालकनी में सेट करना था बारबेक्यू ग्रिल, क्योंकि हम हमेशा बारबेक्यू बालकनी में ही करते हैं। तो इसे सेट करके मैं वापस से चली गई अपने कबाब की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब हमें तैयार करना था इसका मसाला। तो इसके मसाले के लिए मैंने लिया है काले मिर्च, खसखस और बड़ी इलायची। अब ग्राइंडिंग के लिए जो आप जार ले रहे हैं वो एकदम सूखा होना चाहिए, और इसमें डाल करके इन सारे मसालों को सूखा ग्राइंड कर लेना है। तो ये ड्राई स्पाइसेस ग्राइंड हो चुकी हैं, और अब मैं टेबल पे वो सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ जो मुझे मटन को मैरिनेट करने के लिए चाहिए। तो कच्चे पपीते का पेस्ट तो इसमें ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज का पेस्ट। फिर वो सारे मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे और ग्राइंड किए हुए हैं, वो सारा मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। 3 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, और 3 टीस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। फिर इसमें ऐड कर दीजिए नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, और सारा मसाला मिक्स करने के बाद आप नमक चख भी लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसमें डालना है हमें ऑयल। एग्जैक्ट क्वांटिटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, उसमें मैंने सारी क्वांटिटी मेंशन की हुई है। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको फिर हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ज्यादा देर के लिए भी मैरिनेट नहीं करना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कबाब गल जाएंगे तो वो सीख से गिरने लगेंगे। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, अब हम अपने चिकन का भी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें 2 टीस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट यूज किया है, जो आप बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद उसमें ऐड किया है प्याज का पेस्ट। फिर इसमें ऐड किया है 3 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। 3 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब आपके पास अगर कोई तंदूरी मसाला है तो 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर और कसूरी मेथी ऐड की है थोड़ा सा। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें मस्टर्ड ऑयल। अब कबाब को बहुत ही अच्छा कलर देने के लिए आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं फूड कलर। तो मैंने बहुत ही चुटकी भर फूड कलर ऐड किया हुआ है, और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ वो सारा ग्राइंड किया हुआ मसाला। मसाले की क्वांटिटी सेम ही रखनी है, चाहे आप चिकन में बना रहे हो या उसी सेम कबाब को मटन में बना रहे हो। तो सारे मसाले ऐड करके चिकन को रख दिया मैंने साइड में, और अब चलते हैं ग्रिल को रेडी करने के लिए। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और कोयले को ऐड किया है ग्रिल में, और अब इसको जलाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। जलाने के बाद 10 से 15 मिनट तो इसको रेडी होने में लगेंगे। तब तक कि हम अपनी कर लेते हैं सीख को रेडी। तो सीख को भी धो करके अच्छे से तैयार कर लिया था। फिर मैंने ग्लव्स पहने,
क्योंकि ये बहुत ही मिर्ची होती है, ब्लैक पेपर पाउडर होता है, रेड चिली होती है जो आपके हाथ में बहुत लगेगी। तो आप जब भी इसे बनाएं, सीख में लगाने से पहले आप ग्लव्स ज़रूर पहन लें। मटन अच्छे से गल गया है या नहीं ये आपको फ़ौरन ही पता चल जाएगा जब आप इसमें सीख में इसको लगाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही ईजिली लगेगा, इसमें अच्छे से गला हुआ होगा, तो आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे इसको लगाने के लिए सीख में। फिर इस तरह से इसको प्रेस करके सारे सीख को रेडी कर लेना है। तो मेरी 4 से 5 सीख ही रेडी हो पाई थी कि उधर बारबेक्यू ग्रिल भी रेडी हो गया। तो मैंने यह सारी सीख उसमें एक एक करके रखना स्टार्ट किया। अब इस कबाब को सेकने के लिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप कबाब रख रहे हो तो कोयला कम से कम 10 इंच के नीचे होना चाहिए आपका, ताकि कबाब आपके काफ़ी ऊपर डिस्टेंस पे सिके और धीमे धीमी आंच पे सिके, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे लाल लाल बन करके रेडी हो। अब इसको आगे सेकने का काम अम्मी कर रही हैं, क्योंकि इसको लगातार पलट करके सेकना रहता है। और मैं चली गई बाकी की सीख रेडी करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें चिकन के कबाब भी सेकने थे। तो मैंने फटाफट से कुछ चिकन की सीख भी रेडी किया और उसके बाद हमें बनानी थी इसके साथ खाने वाली ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया था धनिया और पुदीना, दोनों की इक्वल क्वांटिटी रखी थी, 4 से 5 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां। साथ में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून दही। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर और काला नमक, और इन सभी को एक ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो एक एक करके ये सारी उतरती जा रही थी सीख और नई ऐड होती जा रही थी बारबेक्यू ग्रिल में। मटन के कबाब बन के रेडी थे और लास्ट बैच था ये चिकन के कबाब का। और ये हमारे कबाब एग्जैक्टली डिनर के टाइम से पहले रेडी हो चुके थे। बस फिर इसको सर्व करना था ग्रीन चटनी, लेमन वेजेस और अनियन रिंग के साथ। इसको पराठा, रोटी, पाव, शीरमाल किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने भी लेमन ऐड किया और उसको खाया रोटी के साथ। ये बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाले कबाब बने थे। आप भी इसे ट्राई करिए घर पे। रेसिपी कैसी लगी मुझे फैमिली में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।